अस्सलाम वालेकुम और सभी को आदाब। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एएमपी ने स्कूल, जूनियर और सीनियर डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए एएमपी नेशनल टैलेंट सर्च या एनटीएस 2023 लॉन्च किया है। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों की सामान्य जागरूकता को बढ़ाना और पुरस्कृत करना और समर्थन और पोषण करने के लिए सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना है। इस वर्ष एनटीएस 2023 पूरे भारत में 300 से अधिक केंद्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन या भौतिक मोड दोनों में आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी क्योंकि ये एएमपी वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर है। इस प्रकार इस वर्ष एएमपी एनटीएस 2023 एक दोहरे प्रारूप में होगा, जिससे उम्मीदवारों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भागीदारी के बीच चयन करने की अनुमति मिलेगी। इसको मैं प्रश्न और उत्तर के प्रारूप में करूंगी ताकि बेहतर और स्पष्टता से समझा सकूं। पहला प्रश्न है, एनटीएस में कौन भाग ले सकता है और परीक्षा देने के लिए छात्रों के पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यहाँ विभिन्न श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी उन छात्रों की है जो वर्तमान में किसी स्कूल में नामांकित हैं और शैक्षणिक वर्ष 2023 या 2024 के लिए कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं या किसी जूनियर या डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दूसरी श्रेणी है 13 से 15 वर्ष की आयु के मदरसा छात्र जो इस प्रकार परीक्षा देंगे। कक्षा 8 के साथ 13 वर्ष की आयु के मदरसा छात्र, कक्षा 9 के साथ 14 वर्ष की आयु के, कक्षा 10 के साथ 15 वर्ष की आयु के। तीसरी श्रेणी 13 से 21 वर्ष की आयु के सभी छात्रों की है जो निम्नलिखित समूहों में से किसी एक में आते हैं। जूनियर कॉलेज के साथ डिप्लोमा छात्र रहेंगे। एनआईओएस के छात्रों में से माध्यमिक पाठ्यक्रम के छात्र 10वीं कक्षा के लिए स्कूल का पेपर देंगे और वरिष्ठ माध्यमिक के छात्र जूनियर कॉलेज के साथ परीक्षा देंगे। आईटीआई छात्र में जिनकी उम्र 17 वर्ष या उससे कम है वो जूनियर कॉलेज में शामिल होंगे और बाकी सीनियर या डिग्री कॉलेज में। अंत में 3 बातों पर ध्यान दें। एनटीएस के लिए केवल भारत में पढ़ रहे भारतीय नागरिक ही पात्र हैं। सभी आयु 31 जुलाई 2023 तक मानी जाएगी और सभी विजेता छात्रों को पात्रता के दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी उपलब्ध कराने होंगे। दूसरा प्रश्न ये है, परीक्षा के लिए कौन सी श्रेणियां और भाषाएं उपलब्ध हैं? प्रतियोगिता के लिए 3 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। पहली वरिष्ठ या डिग्री कॉलेज के स्नातक के छात्र, दूसरी जूनियर या इंटरमीडिएट कॉलेज यानी 11th और 12th के छात्र, स्कूल यानी 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र। भाषाओं के लिए जानकारी ये है, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे और ये 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में उपलब्ध होंगे। जूनियर, इंटरमीडिएट और सीनियर डिग्री कॉलेज के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे। तीसरा प्रश्न, क्या तीनों परीक्षाओं का सिलेबस एक जैसा होगा? तो इसका उत्तर है, पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से मानक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को प्रतिबिंबित करेगा जो छात्र आगे बढ़ने पर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉलेज के छात्र बाद में यूपीएससी के लिए उपस्थित हो सकते हैं और सिविल सेवाओं में जा सकते हैं। तकनीकी छात्र गेट के लिए उपस्थित हो सकते हैं। मेडिकल छात्र नीट पीजी या आईएनआई सीईएट के लिए उपस्थित हो सकते हैं। प्रबंधन के छात्र कैट ले सकते हैं। जो विदेश में अध्ययन करना चाहते हो वो जीआरई देना चाहेंगे। इन सभी परीक्षाओं का एक सामान्य विषय होता है।
वे सभी छात्रों की योग्यता का परीक्षण करते हैं और आमतौर पर 5 विषयों को कवर करते हैं। इसलिए कॉलेजेस के लिए पाठ्यक्रम जूनियर और सीनियर दोनों डिग्री में वही 5 क्षेत्र शामिल होंगे। मात्रात्मक विश्लेषण यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन और तार्किक तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग, शब्दावली और पढ़ने की समझ या वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज। यहाँ जूनियर कॉलेज के छात्र यानी +2 और इंटरमीडिएट और सीनियर और डिग्री कॉलेज के पहले 4 वर्षों के छात्र अलग अलग सवालों के जवाब देंगे। स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम अर्थात कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं में 2 व्यापक श्रेणियां होंगी, मैट और सैट। तो इनके बारे में जानें। जैसा कि हमने पहले देखा था कि स्नातक छात्र में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, इसी तरह कक्षा 10 के छात्र केंद्र सरकार द्वारा आयोजित NTSE दे सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम बिल्कुल NTSE पाठ्यक्रम के समान है। इसमें 2 भाग होते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट या मैट, और शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट या सैट। अब मैट क्या है? ये समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, स्मृति, ध्यान, तर्क कौशल, सामान्य ज्ञान और संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापेगा। ये स्कूल के पाठ्यक्रम से नहीं होगा और छात्रों की सामान्य जागरूकता और क्षमताओं का परीक्षण करेगा। सैट निम्नलिखित विषयों पर उनका परीक्षण करेगा: अंग्रेजी, इंग्लिश, अंकशास्त्र यानी मैथ, विज्ञान दैट इज साइंस एंड सामाजिक विज्ञान दैट इज सोशल साइंस, और ये संबंधित कक्षाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। इसका मतलब ये है कि मैट सभी वर्गों के लिए समान होगा जबकि सैट अलग अलग होगा। यहाँ मैं प्रश्न पत्रों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। इन्हें भारत भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से आए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की एक टीम द्वारा तैयार किया गया है। अब चौथा प्रश्न, NTS 2023 के लिए अंकन योजना क्या है? इसका उत्तर है प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक प्राप्त होगा और गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, दैट इज नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आखिरी प्रश्न, क्या NTS 2023 में उपस्थित होने से पहले मुझे कोई नमूना परीक्षण पत्र मिलेगा? जी हाँ, सभी श्रेणियों के टेस्ट पेपर AMP वर्ल्ड मोबाइल ऐप के मॉक पेपर सेक्शन में उपलब्ध होंगे। मॉक पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे और उन तक पहुंचने के लिए आप अपनी परीक्षा लॉगिन ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको मेरा पंजीकरण विवरण टैब में मिलेगा। मेरा पंजीकरण विवरण ये टैब होगा, उसमें मिलेगा। यहाँ मेरे पास जो आपके लिए जानकारी थी वो अब पूरी होती है। आप AMP वर्ल्ड ऐप के साथ साथ वेबसाइट पर ये सारी जानकारी और इसके अतिरिक्त और जानकारी पा सकते हैं। बहुत धन्यवाद और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।